अवीज हेयर एंड ब्यूटी फैमिली सैलून। ब्राइडल मेकअप हो या स्पा, हेयर कटिंग हो या नेल एक्सटेंशन, मेट्रो सिटीज की तर्ज पर अवीज हेयर एंड ब्यूटी फैमिली सैलून लेकर आया है वो सब कुछ जो बनाता है आपको और भी खूबसूरत। जी हाँ, अवीज हेयर एंड ब्यूटी फैमिली सैलून, बॉम्बे बाजार, गांधी वॉच के सामने, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में कोठी चौराहे के पास रितंबरा दीदी का आश्रम पीठा शक्ति में पढ़ने वाली 5 बालिकाएं आज पानी में डूब गई, जिसमें 4 बालिकाओं के शरीर को पानी से निकाल लिया गया गोताखोरों की मदद से और 1 बालिका को रेस्क्यू करके बचाया गया। बताया जा रहा है कि 11 बालिकाएं सुबह स्नान करने के लिए वहां गई थी। हालांकि यह जांच का विषय है कि इतनी सुबह बच्ची आश्रम में से निकलकर वहां कैसे पहुंच गई। और यह भी बताया जा रहा है कि एक दूसरे को बचाने के चक्कर में बालिकाओं की डूबने से मौत हुई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। खंडवा एसपी विवेक सिंह, एडिशनल एसपी प्रकाश परिहार, एसडीएम मानदाता श्री सोलंकी सहित पूरी प्रशासनिक टीम मौके पर थी। इस मामले में हमने एक एक करके सभी के बयान लिए, बच्चों के परिजनों के भी लिए, आश्रम के भी लिए, पुलिस के भी लिए, प्रशासन के भी लिए, उनकी बात आपको सुनवाएंगे। लेकिन आपको बता दें, जो बच्चों के परिजन हैं उनका आश्रम के प्रति बहुत नाराज़गी दिखाई दी। उन्होंने अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की कि आखिर बच्चे आश्रम में से बाहर कैसे चले गए। मानदाता विधायक नारायण पटेल भी मौके पर पहुंचे और सभी ने अपनी बात रखी। आइए उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हंगामा होते देख पुलिस प्रशासन की टीम भारी संख्या में मौके पर पहुँच गई और लोगों को समझाइश दी गई, लोगों को शांत कराया गया और पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच करके जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करने की बात कही। तब जाकर लोग वहां पर शांत हुए। नीचे करो। चेतन सोनी। आप अंदर गए थे अभी? मैं अंदर गया था। क्या हुआ था, क्या देखा आपने? नहर में जाके देखा तो कोई सेफ्टी नहीं है। वो आपके ये सामान जो लेने गए थे वहाँ पर, ये तो रूम से तो वहाँ पर किस तरीके से घटनाक्रम को लेकर क्या बोला? कुछ बातचीत हुई आपके उनसे? बातचीत नहीं हुई, किसी से नहीं बातचीत? आने लोगों कोई भी तैयार नहीं है। जिस तरफ कोई भी अपने से कोई सांत्वना दी आपको? इस कोई भी सांत्वना नहीं दी, कोई बातचीत ही नहीं हुई किसी से? सिर्फ आप रूम से जाके सब सामान लेकर आ गए? मैंने मुझे पूछा तो बेटा बोले मैं तो शादी में चली गई थी, तो मेरे बच्चों को भी घर पहुंचाना दिया, तुम शादी उसके साथ में छोड़ के गए या बच्चों को अकेले छोड़ के क्यों गए? बोले आज सवेरे 6:30 बजे बच्चे चले गए बिना बताए और ये अचानक घटना घटी है। मैं रात को कुछ ही गई थी वहाँ शादी अटेंड करने, उनके यहाँ जाके मैं रात को ही वापस वहाँ से लौटी हूँ। 4 बजे मैं पहुँची हूँ और मैं सो गई। मैं सवेरे 5 बजे उठती हूँ, चारों तरफ मैं देखती हूँ, कोई भी हमारा एक भी बच्चा नहर की तरफ नहीं जाता था। और आज इस घटना के मुताबिक तो मैं आपको क्या बताऊँ, कैसे हुआ, कैसे बच्चे पहुँचे, और वहाँ पर कोई था नहीं। अभी अवकाश चल रहा था, तो ये बच्चे अवकाश चल रहा था, ये बच्चे नवोदय के फार्म भरवाए हमने। तो नवोदय की परीक्षा 30 तारीख की है, 30 अप्रैल, और उसके पेपर देने के बावजूद मैंने इनको यहाँ रखा कि घर में तो ये पढ़ नहीं पाएंगे। नहीं, इनको भी छुट्टी कर दी थी पहले, फिर पढ़ने वास्ते मैंने अभी बुला लिया। कुछ लोगों का ऐसा आरोप है कि नहाने की, स्नान की सुविधा नहीं होने के कारण बच्चियां। हमारे यहाँ पूरी सुविधा है, पूरे लैट बाथरूम है, सारी सुविधा होने के बावजूद अभी हमने बच्चों को जब बाहर भेजा, कुछ लैट्रिनों में पानी ऊपर से गिरता था, इसके कारण उनको दोबारा नवीनीकरण देने के लिए दोबारा से तोड़फोड़ कराई और बच्चों को घर भेज दिया। अभी कितनी बच्चियों के? अभी यहाँ पर सिर्फ अभी 11 बच्चे ये स्कूल वाले थे और 12-13 बच्चे अपने यहाँ के हैं। जिनकी दुर्घटना में मृत्यु, उनके क्या नाम है? उनके नाम एक मिनट बताइए। पहली बच्ची वैशाली है, पिता नवल सिंह, माता रूपा, ग्राम बेड़िया, दामखेड़ा, तहसील भिकनगांव, जिला खरगोन। उम्र 11 वर्ष।
कक्षा 5वीं नवोदय विद्यालय में परीक्षा देने हेतु उनको हमने रखा था। दूसरी है प्रतीक्षा, पिता छमिया, माता रेखा, ग्राम दावड़, सनावद, जिला खरगोन, कक्षा 5वीं, उम्र 11 वर्ष। दिव्यांशी, पिता चेतन, माता अंजू, ग्राम इंदरपुर, रहतिया और राजपुर, जिला बड़वानी, कक्षा 5वीं, उम्र 11 वर्ष। अंजना, पिता रमेश, माता लाड़की, सोनवाड़ा, तहसील बीकनगांव, जिला खरगोन, कक्षा 5वीं और उम्र 10 वर्ष। ये सभी बेटियां 5वीं क्लास में पढ़ती थी। नवोदय विद्यालय के कारण हमने इनको यहाँ बुला लिया, सभी बच्चों की हमने छुट्टी कर दी, तब अपना काम शुरू किया। अभी टोटल कितनी बच्चियां पढ़ रही थी? अभी हमारे पास इस समय 250 बेटियां थी। ये आपका परिचय? ये जो भी हादसा हुआ है वो बहुत दुखद है। इस क्षेत्र में धार्मिक स्थल पे जो 4 बच्चियां आज हमारे बीच में नहीं रही, और उसमें आपने जो कहा है कि उसकी हम मॉनिटरिंग करेंगे, प्रशासन से बोलेंगे कि किस कमी से, किस वजह से इस प्रकार का हादसा हुआ है, उसके लिए पूरी जांच कराई जाएगी। सीएम साहब से बात हुई है, उनका भी यही है कि ठीक है, इसमें क्या हुआ है, कैसा हुआ, उसकी पूरी बिंदुवार उसकी जांच होगी। और बच्ची जो गई है, हमारी बेटियां गई हैं, उस परिवार को भी हम न्याय दिलाएंगे। और जो कमियां हैं, क्या कहां से कमी हुई, कैसी कमी हुई, उसकी भी पूरी मॉनिटरिंग पूरे प्रशासन के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से पूरा सहयोग करेंगे। तात्कालिक जो है, अभी मैं ऊपर भी हमारे कलेक्टर साहब से भी और ऊपर भी हमारे कमिश्नर साहब से भी सबसे संपर्क में रहा हूँ। अभी हमारे अनुभागी अधिकारी जी और सोलंकी जी को उनको दे दिया था निर्देश, कलेक्टर साहब ने सहयोग किया है, और इसके लिए हम ऊपर हमारे जो वरिष्ठ मंत्रियों से बात करेंगे, इनकी जो मापदंड के अनुसार दिलाएंगे। मैंने एक लाइन में आपको बोला है कि इसमें कहाँ से एक त्रुटि हुई है, कहाँ से गलती हुई है, कहाँ से कमी हुई है, उसकी पूरी छानबीन के बाद ही सब चीज़ स्थिति सामने आई। ओंकारेश्वर में कोठी में परम शक्ति पीठ है, जहाँ पे समृद्ध गुरुकुलम करके विगत 2010 से उक्त स्कूल चल रहा है, आश्रम के उसमें सानिध्य में। यहाँ पे करीब 11 बच्चियाँ अभी हाल फिलहाल में जो नवोदय विद्यालय की तैयारियाँ कर रही थी, वो लड़कियाँ करीब 11 थी, उनमें से 4 बच्चियाँ नहाने गई थी। वो अचानक एक डूबने लगी तो दूसरे को बचाने में इस चक्कर में 4 बच्चियाँ डूब गई है। ये खरगोन जिले और बड़वानी जिले की बच्चियाँ हैं। सर वहाँ पर मतलब ये है कि वहाँ पे बिना परमिशन के नहीं जाने देते, और आश्रम के अंदर ही पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, लेट बाथ की और नहाने की पर्याप्त, परंतु वो बच्चे किस प्रकार से गए हैं ये बिल्कुल जांच का विषय है। तो इसमें बिल्कुल उसकी हर स्तर पर जांच होगी, और जिला शिक्षा अधिकारी और थाना प्रभारी को निर्देश दे दीजिए कि जैसे PM रिपोर्ट आती है उसके आधार पर, और जो क्या लापरवाही इसके संबंध में बात करें। सर इसमें कोई नहीं, अभी जैसे आवश्यकता होगी उस हिसाब से जाँच कमेटी में दिखाएंगे। हाँ, सभी को 100 सुपुर्दगी में दे दी हम लोग। आर्थिक सहायता 10,000 रुपये अभी अंत्येष्टि सहायता दी है, और जो राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 के तहत प्रत्येक मृतक परिवार को 4-4 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि आश्रम में 11 बालिकाएं जो आश्रम की ही थी, नवोदय विद्यालय की परीक्षा हेतु वापस आई थी, और सुबह लगभग 6 बजे वो 11 लड़कियां अचानक नहर के पास नहाने के लिए चली गई। उनमें से एक लड़की डूबने लगी, तो उसको बचाने के चक्कर में 5-6 लड़कियां बह गईं। उनमें से 2 बालिकाएं तो सुरक्षित बचा ली गई हैं, बाकी 4 बालिकाओं को नहीं बचाया जा सका, जिनकी डेड बॉडी नहर से निकाली गई और उनका PM कराकर परिजनों को सुपुर्द किया गया है। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर लिया गया है, और जांच के बाद जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जांच नहीं, इसमें जैसा कि पुलिस रेगुलेशन के अनुसार जो जांच होती है, मर्ग जांच होती है, वो जांच की जाएगी। उसके बाद जो भी
तथ्य सामने आते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें ये क्लियर है कि जैसा कि गेट जो छोटी बालिकाएं थी, गेट लगा हुआ है नहर किनारे, तो उस गेट को किसने खोला, क्यों बच्चियों को जाने दिया, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इस पर गहनता से जांच की जाएगी।